नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है एनसीईआरटी ईबीएस, जिसमें मैं आपको 3rd to 5th कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो के माध्यम से। जिसमें क्लास 3rd और 4th का हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पहले ही। अभी जो हम चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं वो क्लास 5th की बुक से, जिसमें चैप्टर 11 तक कंप्लीट करा दिया है मैंने पिछली वीडियो में। फ्रेंड, जिसने भी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जाके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर 12 ख़त्म हो जाए तो। यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात की गई है जो मानव निर्मित नहीं है, जिसे प्रकृति ने हमें सीमित मात्रा में दिया है और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम उसका उपयोग करते रहे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पे, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है, अपने इलाके के आसपास के हाईवे राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभाव पर चर्चा बच्चों के अनुभव सुनकर करें। जो आपके आसपास के नेशनल हाईवे हैं तो बच्चों को बताएं कि सबसे ज़्यादा जो शोर होता है वो कहाँ पे होता है, वो नेशनल हाईवे पे होता है। और सबसे ज़्यादा जो वाहन है वो वहीं पे चलते हैं, नेशनल हाईवे पे। तो उन वाहनों से जो शोर निकलता है, जो धुआं निकलता है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे क्या है, जो जीवन है, जनजीवन है, वो कितना प्रभावित हो रहा है। तो बच्चों के अनुभव सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी राय लें और अपने अनुभवों को भी बच्चों को शेयर करें। तो चलिए आगे के पॉइंट पे चलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। ज़मीन के नीचे से निकलने वाले खनिज क्या क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करें। आम बोलचाल की भाषा में जब बोलें जो पेट्रोल और डीजल हैं, जो खनिज तेल हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें तेल बोलते हैं। सभी उसे क्या कहते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हम गाड़ी में पेट्रोल डलाने जा रहे हैं, सभी कहते हैं गाड़ी में तेल डलाने जा रहे हैं। तो ये इसका जो नेम है वह तो पेट्रोल डीजल ही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में मोस्टली लोग तेल कहते हैं। और ये खनिज तेल हमें कहाँ से मिलते हैं, ये ज़मीन से निकलते हैं। ऐसा नहीं है हर जगह ज़मीन में है, कुछ जगह पे ही मिलते हैं और मशीनों के द्वारा इनकी खुदाई की जाती है। काफ़ी टाइम लग जाता है कि किस ज़मीन में तेल होगा, ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है, वहाँ से निकालने में कैसे कैसे वहाँ से मशीनों के द्वारा इसे निकाला जाता है। तो इस पर बच्चों से चर्चा करें कि हमें कहाँ से मिलते हैं और ज़मीन से क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। आगे है, सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, इस पर चर्चा करें। मतलब बच्चों को बताएं कि जो सूरज की किरणें हैं, ना कि सिर्फ वो हमें लाइट देती हैं, कि हमें उजाला दे रही हैं, वो हमें विटामिन डी दे रही हैं, इसके अलावा भी सूरज की किरणों का यूज़ हो रहा है। सोलर सिस्टम के रूप में पैनल बना दिए गए हैं सोलर सिस्टम के, तो उसे बिजली में कन्वर्ट करके बहुत सारी मशीनों को चलाया जा रहा है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें यूज करा जा रहा है लाइट के रूप में। तो जो सूरज की किरणें हैं वो सिर्फ हमें रोशनी ही नहीं देती, बल्कि और भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और भी जगह पे। तो वो बच्चों से चर्चा करें। नेक्स्ट है, ज़मीन से निकला तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में, ये वाला, कि जो ज़मीन से निकला खनिज तेल होता है वो कैसा होता है। तो ये गहरे रंग का और गाढ़ा बदबूदार होता है। जब पहले ये तेल निकाला जाता है तो वो ऐसा हमें नहीं मिलता है जैसा पेट्रोल होता है, वो बहुत ही गाढ़ा और बदबूदार होता है। फिर क्या होता है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें घुली हुई होती हैं, तो इसे साफ़ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है, मशीनों के द्वारा इसे साफ़ किया जाता है, तब ये यूज़ के लायक बनता है। आगे है, इसी तेल में से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी जो खाना पकाने के लिए यूज होती है, मोम,
कोलतार और ग्रीस भी इसी तेल से मिलते हैं। जो तेल ज़मीन से निकलता है गाढ़ा बदबूदार, तो उसमें और भी चीज़ें छुपी होती हैं, तो उनसे जब उसे रिफाइनरी भेजा जाता है तो उसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इससे हमें केरोसिन मिलता है। केरोसिन जो ये भी तेल होता है, ये भी यूज किया जाता है। पहले लोग इसे खाना बनाने के लिए, इसमें जो जब गैस नहीं थी तो एक तरह का स्टोव वगैरह होता था, चूल्हा भी उसे बोल सकते हैं, तो उसमें केरोसिन का तेल डाल के उसे जलाते थे, खाना बनाते थे। और रोशनी के लिए लैंप में इसे डाल के जलाया जाता था, इससे हमें लाइट मिलती थी। पहले इतना बिजली वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो ये केरोसिन का तेल उसमें इस्तेमाल किया जाता था। डीजल, जिसे आप जानते हैं गाड़ियों में यूज़ होता है। पेट्रोल भी, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ का ईंधन, और एलपीजी जो अब खाना बनाने के लिए यूज़ हो रही है, गैस। तो ये कोलतार जो रोड वगैरह बनाने में यूज़ होता है, ग्रीस वगैरह ये मशीनों में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं? खनिज तेल हैं ये। तो ये जो ज़मीन से निकलते हैं ये खनिज तेल गाढ़े बदबूदार, तो जब इन्हें रिफाइनरी भेजा जाता है तो ये अलग अलग चीज़ों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। आगे पॉइंट है, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। जो प्लास्टिक और जो घरों में पेंट किया जाता है तो उसमें भी इन तेलों को यूज होता है, इन तेलों को मिलाया जाता है, तभी प्लास्टिक और पेंट बनते हैं। आगे है, पेट्रोलियम अनविकरणीय और सीमित है, अतः इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जो पेट्रोलियम है, जो खनिज तेल हैं, वो सीमित हैं, प्रकृति ने हमें सीमित मात्रा में दिए हैं। अगर एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम आगे कैसे इनका उपयोग करेंगे, वाहनों को हम कैसे चला पाएंगे, क्योंकि तेल मानव निर्मित नहीं है, ये हमें प्रकृति ने दिया है। तो वही है कि बच्चों से हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इसका हम कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जैसे जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, कि लोग क्या होता है कि हर दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के फालतू भी घूमे जा रहे हैं, तो जब हमें ज़रूरत नहीं है तो क्यों हम उसका गाड़ी का उपयोग करें कि वहाँ पे तेल फालतू यूज हो। तो हम थोड़ा पैदल भी चल सकते हैं, या जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ हम गाड़ी को लेके जाएं। और जहाँ पे अगर जैसे एक जो सामूहिक वाहन चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम अलग अलग गाड़ियों से जाएं? सामूहिक वाहनों का भी यूज कर सकते हैं। या एक जगह से हम एक ही ऑफिस जा रहे हैं, हमारे आसपास के और भी लोग जा रहे हैं और हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम पूरी बड़ी गाड़ी में अकेले बैठ के जा रहे हैं, आसपास के लोग फिर अलग अलग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा वाहन जाएंगे तो ज़्यादा तेल वहाँ खर्च होगा। तो इस तरह से हम सामूहिक वाहन, मतलब एक वाहन में भी हम आसपास के अगर 10 लोग हैं, गाड़ी में जगह है कि 10 लोग आ सकते हैं, तो एक गाड़ी से जा सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक तेल, जो खनिज तेल है, उन्हें हम बचा सकते हैं, योगदान दे सकते हैं तेल को बचाने में। तो इस तरह की चर्चा बच्चों से करनी चाहिए और दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी करना चाहिए, इसी तरह से कि हम जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ वाहन को ना चलाएं, या जहाँ ज़रूरत नहीं है फालतू हम गाड़ी को स्टार्ट किए हुए हैं तो वहाँ पे हम गाड़ी को बंद रखें। तो इस तरह से बच्चों को बताएं और ख़ुद भी इस पर अमल करें, मतलब खुद भी इसे प्रयोग में लाएं। आगे है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा असीमित है, अतः ऊर्जा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो असीमित है, क्योंकि सूर्य हमें हर क्षेत्र में ऊर्जा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हमें सूरज से रोशनी मिल रही है, तो उसका हम जो प्रयोग है वो बिजली के रूप में कन्वर्ट करके ईंधन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। बिजली से चलने वाली मशीनें चला सकते हैं, या घर में लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं सूर्य की ऊर्जा का। तो वो बच्चों को बताएं कि सूर्य की ऊर्जा सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम सोलर सिस्टम के द्वारा, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं सोलर सिस्टम से चल रही हैं, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक हम पेट्रोलियम और जो खनिज तेल हैं उन्हें बचा सकेंगे। आगे है, वाहनों, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों की तथा इससे जुड़ी खबर पर चर्चा करें। मैंने आपको बताया ऊपर ये पॉइंट कि जहाँ तक हो सके हमें सामूहिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, कि भाई 10 लोग या 20 लोग जब एक वाहन में जा सकते हैं तो क्या ज़रूरत है हमें अलग अलग वाहनों का उपयोग करने की। तो इस तरह से इन विकल्पों पर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। इससे जो सड़कों पर वाहनों की संख्या दिन रात बढ़ रही है वो भी कम होगी, जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो भी कम होगा, और जो खनिज तेलों की कमी हो रही है वहाँ पर भी हमें काफ़ी हद तक हम उसे बचा सकेंगे। तो ऐसे बच्चों से चर्चा करनी चाहिए इन टॉपिक पर कक्षा में। आगे है, आज भी हमारे देश के 2/3 लोग उपले, लकड़ी
सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। आज भी जो हमारा देश है, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि आज हम एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, या लाइट के इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में 2/3 लोग ऐसे हैं जो उपले, जो गाय के गोबर वगैरह से बनाए जाते हैं, लकड़ी और जो सूखी टहनियाँ हैं, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। खाना तो बनाते हैं उनसे, वो आग भी सेकते हैं उनसे, पानी भी गर्म करते हैं और रोशनी भी उनसे ही करते हैं, उन्हें जला के। जैसे पहाड़ों वगैरह में जाओ तो वहाँ पे लकड़ी जला के लोग गर्म पानी करते हैं, और रोशनी के लिए भी वहाँ पे लकड़ियों को जलाते हैं, आग सेकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे देश में 2/3 लोग हैं, तो जब हम सामूहिक वाहनों का यूज़ करेंगे, हम खनिज तेलों को बचाने में अपना योगदान देंगे, तो जो लोग हैं इससे वंचित है, उन तक भी हम उन सुविधाओं को पहुंचा सकेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकेंगे। तो ऐसे पॉइंट पर बच्चों से चर्चा करें कक्षा में। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? प्लीज़ वीडियो पूरा देख के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे आपके जो कमेंट हैं और आपके जो लाइक हैं, शेयर है, वो मुझे मोटिवेट करें आगे मैं और भी अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और फ्रेंड के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।